इस्म अल्लाह का जब तुम जिक्र करते हो वो सिफात के साथ नहीं है, वो सिर्फ ज़ात के लिए मखसूस है। ठीक है, अब वो ज़ात के लिए जब मखसूस है तो सारी ज़ात सिफातें उसमें मौजूद हैं, लेकिन किसी भी सिफात का ज़हूर इसके पढ़ने से तुम पर नहीं होगा, क्योंकि तुम पुकार ज़ात को रहे हो। लेकिन जब तुम या रब पुकारते हो तो तमाम सिफात का ज़हूर हो जाता है फिर, क्योंकि ये सिफात का कुतुबुल इस्मा है, सब इसके तहत है सिफात है। जब तुम इसको पुकारते हो तो ये जामिउ सिफात है, तमाम सिफतें उभर के सामने आ जाती हैं। मखलूक जो है वो सिफात के तहत है, ज़ात के तहत नहीं। ऐसा अब एक आदमी मौलाना है, अब मौलाना तो अल्लाह की ज़ात है। अब अगर ज़ात में वो मौलाना हो जाए तो शिर्क होगा, कुफर होगा, नहीं होगा? अब तुम ज़ाती तौर पे अल्लाह को भी मौलाना कहो, ज़ाती तौर पे आलिम को भी मौलाना कहते हो, उसको सिफत में ज़िल में कहेंगे, वो सिफत में मौलाना है। ठीक है नहीं? अब अल्लाह ताला की ये सिफत है मौलाना होना, ज़ात नहीं है मौलाना उसकी। तो ये कुतुबुल इस्मा है, यानी कि खूबी की बात यह है कि इसका जो साहिब अमर होगा वो जामिउ सिफात होगा, चाहे वो इल्म में हो चाहे वो अमल में हो। अब देखो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक इमाम बहुत सारे हैं, 12 इमाम है ना, लेकिन इल्म के मामले में जितने मशहूर इमाम जाफ़र सादिक हैं दूसरे इमाम इतने नहीं हैं। आम उलूम की तमाम वो सिफात पाई जाती थी जो अंबिया पे नाजिल हुए, आप उसका जामे थे। तो ये जो इसमें ना या रब जो है ये जामिउ सिफात भी है, कुतुबुल इस्मा भी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान के मुताबिक इसको इस्तेमाल भी किया कि जैसे सूरह फातिहा में रब्बुल आलमीन, ये इसको नसीरा कहा गया है, इसको महमूद कहा गया है। हाँ, ये मकाम महमूद है, ये मकाम नसीरा है। अच्छा, इसके तहत तहतुल अर्द है, इसके तहत तहतुस वो समा है। आई ना समझ बात? तो इस पे जो मश्क होती है वो नसीरा कहलाती है, इस पे जो मश्क होती है वो महमूद कहलाती है। और ये कामयाब जब होती है कि जब तुम इसको देखो और अपना सर नजर आ जाए तुम्हें। इन दोनों में से कोई भी पकड़ सकते हैं, कोई भी एक चीज पकड़ सकता है। ये तो मैं आप आँख खोल के बता रहे हैं, नहीं, आँख खोल के या बंद करके, ये दोनों हालतों में होता है। अच्छा, बहुत सारे बुजुर्ग जो है ना एक आंख बंद करके एक आंख से देखते हैं, एक आंख को बंद से देखते हैं, एक आंख से खुली से देखते हैं। जिसका काम कंप्लीट हो रहा है वो भले आंखें खोल के कर रहा है, बंद करके दिखता पूरा सर, पूरा चेहरा दिखेगा, इससे पूरा चेहरा दिखता है, उससे पूरा सर दिखता है। एक आंख खोल के कर बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे दोनों आंखें खोल के करते हैं, बहुत सारे दोनों आंखें बंद करके करते हैं। आई ना समझ बात? अब वो उल्टी खोल के रखेंगे, कहाँ सीधी बंद करके रखेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे। जो इस्मा है वो अलग अलग क्यों है? उसके इरादे को जाहिर, उसके इरादे को जाहिर करते हैं, वरना तो सीधी बात है अल्लाह तो है ही अल्लाह। अब कोई वदूद भी है, कहीं मुंतकिम है ना? अब वदूद के मायने सिफत क्या है?
और मुंतकिम की मायने इंतकाम लेने वाला, बदला लेने वाला। तो क्यों है ये अलग अलग? वरना अल्लाह को तो सभी कुछ है, फिर बस खत्म। उर्दू में लिखते हैं। अच्छा, सिफात अफाल को जाहिर करती हैं, जात किसी सिफत को जाहिर नहीं करती, और ना किसी फेल को। सिफत जात में होती है ना, सिफत जात में है। अब उसको तुम जिस सिफत से पुकारोगे ना, उसकी जात उस सिफत का ज़हूर करेगी, और जब उस सिफत का ज़हूर उसके अफ़ाल से होगा, उसका फेल जाहिर होगा। तो इसमें ये ख़ास बात है ये कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी मुताबिकत से कोई इस्म ले लेते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हम उस वक़्त उस सिफत को जाहिर करना चाह रहे हैं, उसका इजहार चाह रहे हैं। अगर हम किसी से बदला लेना चाहते हैं तो हम या मुंतकिम लिखेंगे, हम किसी की ज़बान बंद करना चाह रहे हैं तो या काबिदों के साथ लिखेंगे। आए समझ बात? हम किसी को परेशान करना चाह रहे हैं तो इस्म कहर के साथ लिखेंगे। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि उसका फ़ायदा ये होगा हमें कि हम जो काम चाह रहे हैं उस फेल का ज़हूर हो, उस फेल का ज़हूर उस सिफत के तहत है। ऐसे तुम सारे ऊपर देते रहो किसी को भी कुछ। अगर मकसद उर्दू में लिखे देना, सरोकार इस बात से नहीं है। जैसे मैं वो अब एक बंगाली लिखता है तो वो तो उर्दू नहीं लिख सकता, बांग्ला ज़बान लिखे, तो बांग्ला ज़बान लिखेगा। मलबारी है, वो लिखता है तो वो मलबारी ज़बान लिखेगा। नक्श के साथ मकसद भी लिखने। हाँ, अब अंग्रेज है, वो 15 का नक्श लिखता है तो मतलब तो अंग्रेजी में लिखेगा ना वो। कतई इस बात से मतलब नहीं है कि तुम क्या किस ज़बान में लिख रहे हो। मकसद जाहिर करना है अपना। अब अगर हम अरबी जानते हो तो हम अरबी में लिख दें वो मतलब। अब हम अरबी नहीं जानते थी कि जो अपना मतलब भाई अरबी में लिखे हैं, तो हम उर्दू में लिख देते हैं। हम फारसी में लिख लेते हैं, ईरान वाले लिखेंगे तो फारसी में लिखेंगे, पठान लिखेंगे तो पश्तो में लिखेंगे। कौन सा सिफती नाम है जो जामे हो सकता है? देखो, या रब जामे सिफात है। अगर एक ये भी लिख कर दें तो उसमें सारे काम हो जाएंगे। अब इरादा है तुम्हारा। अंदर से या जामे हो है, नहीं, जामे की सिफत तो जमा करना है, सारी सिफतों को जाहिर करना नहीं है। रब नहीं है। रब जामे सिफात है, ये वाहिद लफ्ज़ इसमें ऐसा है कि जो जामे सिफात है। और ये कुतुबुल इस्मा कहलाता है। हाँ, लफ्ज़ रब जो है, उर्फ ये रब जो है ये कुतुबुल इस्मा कहलाता है, यानी कि जितने भी सिफाती इस्मा है उन सबका कुतुब है ये। अगर यही पढ़ने के लिए तो कितनी तादाद में? इसकी तो कोई तादाद ही नहीं है, बेशुमार पढ़ा जाता है। ये तो 2 करोड़ 2 अरब, ये तो तुम्हारी ताकत है। इसकी जो आदत है 202। हाँ, इस्मा, ये जो इस्मा है ये हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को इल्हाम हुआ था, अलका हुआ था इसमें आज़म के तौर पर। या रब, जब आपने दावत दी थी तो आपको ये अलका किया गया था, या रब, हज़रत इमाम गज़ाली को। इमाम जावेद सादिक का भी था। इमाम जावेद सादिक को भी यही हुआ था। तो ये कुतुबुल इस्मा है, यानी कि खूबी की बात यह है कि इसका जो साहिब अमर होगा वो जामे सिफात होगा, चाहे वो इल्म हो,
चाहे वो अमल में हो। अब देखो हजरत इमाम जाफर सादिक इमाम बहुत सारे हैं, 12 इमाम है ना, लेकिन इल्म के मामले में जितने मशहूर इमाम जाफर सादिक हैं दूसरे इमाम इतने नहीं हैं। आम उलूम की तमाम वो सिफात पाई जाती थी जो अंबिया में नाजिल हुए, आप उसका जामे थे। तो ये जो इसमें ना या रब जो है ये जामे सिफात भी है, कुतुबुल इस्मा भी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान के मुताबिक इसको इस्तेमाल भी किया कि जैसे सूरह फातिहा में रब्बुल आलमीन, तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो इस तरीके से बाकी जो इस्मा है वो किसी एक एक सिफत को जाहिर करते हैं। अब इस्म वदूद है वो मोहब्बत को जाहिर करता है, इस्म रहीम है वो रहम को जाहिर करता है, रहमान है वो मेहरबानी को जाहिर करता है, जब्बार है वो ज़बरदस्त को जाहिर करता है, इस्म मुहल्लिक है, इस्म मुंतक़िम है। ये और अल्लाह, ये दोनों, हाँ, रब और अल्लाह। अल्लाह और रब। अल्लाह तो चूँकि ज़ाती इस्म ज़ाती है तो वो तमाम सिफात का जामे है, क्योंकि सिफात तो ज़ात में मौजूद है ना, तो वो उन सब का मोहित है। लेकिन सिफात में जो जामे सिफात है वो इस्म रब है। सिफात का ज़हूर अगर कोई जिक्र पढ़ता है या रब का तो वो सिफात का ज़हूर उसके ऊपर, और जो उसमें ज़ात पढ़ता है तो फिर वो जब कोई इस्म रब पढ़ता है ना तो समझ लें, यूँ कहा जाए कि वो तमाम सिफात की तारीफ कर रहा है, उसकी तमाम सिफातें रब के तहत आ जाती हैं। तो वो तमाम सिफात का जामे है और तमाम सिफात की तारीफ में है। इस वक्त जब तुम ज़ात का इस्म पढ़ते हो तो सारी सिफातें ज़ात में मौजूद है, लेकिन तुम जिक्र ज़ात का कर रहे हो, तुम तारीफ ज़ात की कर रहे हो। आई ना समझ बात? नहीं आई समझ में बात? इस्म अल्लाह का जब तुम जिक्र करते हो वो सिफात के साथ नहीं है, वो सिर्फ ज़ात के लिए मखसूस है। ठीक है, अब वो ज़ात के लिए जब मखसूस है तो सारी ज़ात सिफातें उसमें मौजूद हैं, लेकिन किसी भी सिफात का ज़हूर इसके पढ़ने से तुम पर नहीं होगा, क्योंकि तुम पुकार ज़ात को रहे हो। लेकिन जब तुम या रब पुकारते हो तो तमाम सिफात का ज़हूर हो जाता है फिर, क्योंकि ये सिफात का कुतुबुल इस्मा है, सब इसके तहत है सिफातें। जब तुम इसको पुकारते हो तो ये जामे सिफात है, तमाम सिफतें उभर के सामने आ जाती हैं। जैसे अकलम जो है, जैसे कि एक का नाम नदीम है, वो नान भाई भी है, वो कातिब भी है, वो आलिम भी है, और बहुत सारी सिफतें हैं। तो अगर हम नदीम कहकर बुलाते हैं तो समझ लो कि सारी सिफात को बुला लिया हमने, सब आ जाएंगी उसके साथ। अगर वो मिलता है, नदीम मिल जाए तो कातिब भी मिल जाएगा, नान भाई भी मिल जाएगा, आलिम भी मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे। तो माना तो इसमें भी हो जा रहा कि ज़ात को पुकारा सिफात भी आ जाएंगी। अच्छा, रब के अंदर तो तकरीबन इसमें भी सारी सिफात आती है, क्योंकि जो रब होगा वो मुरीद भी होगा, हाई भी होगा, कायम भी होगा, वो समी भी होगा, बसीर भी होगा, सारा का सारा होगा। हाँ, मखलूक जो है वो सिफात के तहत है, ज़ात के तहत नहीं। ऐसा नहीं बात। अब एक आदमी मौलाना है, अब मौलाना तो अल्लाह की ज़ात है। अब अगर ज़ात में वो मौलाना हो जाए
तो शिर्क होगा, कुफर होगा, नहीं होगा? अब तुम ज़ाती तौर पे अल्लाह को भी मौलाना कहो, ज़ाती तौर पे आलिम को भी मौलाना कहते हो, उसको सिफत में ज़िल में कहेंगे, वो सिफत में मौलाना है, ठीक है? नहीं, अब अल्लाह ताला की ये सिफत है मौलाना होना, ज़ात नहीं है मौलाना उसकी। मिसाल का मंशा यही है ना, हाँ, कि हमने नदीम का जाती नाम लिया और नदीम आगे हाँ, नदीम का हमने ज़ाती नाम लिया, लेकिन अगर हम नदीम के ज़ाती नाम को पुकारते हैं तो हमें नदीम से क्या काम है? अब वो नानबाई है, वो आलिम है, वो तरखान है, वो जो भी है, अब उसमें अगर 2-3 सिफातें मौजूद है कि वो इलेक्ट्रिशियन भी है, वो प्लम्बर भी है, तो हमें उससे क्या काम तो नहीं, हमें उससे क्या काम है? हमें उसका प्लम्बर का काम चाहिए, हमें उससे इलेक्ट्रिशियन का काम चाहिए, हमें उससे मेसन का काम करवाना है, हम उस पर वही बात जाहिर करेंगे ना, वो लिखना पड़ेगा कि भाई ये मेसन का काम करेगा, ये प्लम्बर का काम करेगा। अब वो जब प्लम्बर का काम का हमने उससे बात करी है, प्लम्बर का काम करेगा, अब तुमको यार इलेक्ट्रिक का भी काम कर दे, वो कहेगा भाई मेरी तुम्हारी बात तो प्लम्बर की हुई है, मैं इलेक्ट्रिक का काम क्यों करूँ? अगर मेरी तुम्हारी बात इलेक्ट्रिक की भी हुई होती तो मैं इलेक्ट्रिक का भी करता, लेकिन बात तो अभी मेरी प्लम्बर की है। तो अल्लाह तबारक व तआला के जो नाम है, जब तुम कहर पढ़ोगे तो कहर ही जाहिर करेगा, उससे महर नहीं होगा। अगर मुंतकिम पढ़ोगे तो उससे मोहब्बत पैदा नहीं होगी, बदला ले रहे, बदले के लिए ले रहे हो ना तुम, तो उसकी सिफत जाहिर जब ही होती है ना उसके फेल से। अगर उसका फेल मुंतकिम है, हम पढ़ रहे हैं उसको इंतकाम के लिए, अब वहां मोहब्बत जाहिर हो जाए तो इसका मतलब है मुंतकिम जो हम पढ़ रहे हैं उसका फेल जाहिर नहीं हुआ, वो तो हमारा एंटी किया। लेकिन अगर हम मुंतकिम पढ़े और इंतकाम ही जाहिर हो तो फिर सही सिफत का ज़हूर हुआ। ये इसमें आपने ताबीज़ जब आपने बनाने का बताया तो आपने फरमाया बेहक के अलम करके फ़ाल रखो, ये लिख के उसको दे दिया गया। बस औकत बेहक किया शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी मैंने देखने के लिखा। तो इसमें क्या हम जब ताबीज़ लिखें किसी को दबाने के लिए दे रहे हैं, पहनने के लिए दे रहे हैं, तो अलम करके फ़ाल रखो का जो सूरह फील का आमिल वो पढ़ रहा है इसमें। बहाक के मतलब तो वसीले के हैं, तवस्सुल है वो। आई समझ। अब जब हम कोई काम कहरिया करते हैं, मिसाल के तौर पर कहरिया काम क्या है कि भाई इसको उससे अलग करना है, या उसको हमने बीमार करना है, या उसको हमने बीमार डालना है, तो अब हमने अपना मतलब लिखा, बहाक के अलम तरा कैफा लिख दिया। अब ये सूरत जलाली है ना, जलाल जाहिर करती है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि क्या आपने नहीं देखा हमने हाथियों वालों के साथ क्या सलूक किया? तो जब तुम ये लिख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मकसद उस बंदे के साथ भी कोई सलूक बुरा करना है, उसको कहर में मुब्तला करना है, तो तुमने ये मतलब लिखा। अब यही मतलब अगर तुम किसी को बीमार करने के लिए लिखते हो कि तब्बत यदा अबिल लहाब वसब भाग के, तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम अबू लहब की तरह उसके हाथ पैर तोड़वाना चाहते हो। लेकिन अगर हम किसी को बीमार करना चाहें और लिखें अलम नशर अल्लाह का सदरा का, जो काम हो वही सिफत को याद करें, वही सिफत को याद करेंगे। यही बात है, उसी सिफत को याद करो जो काम का लिखो तुमने। आई ना समझो। अब लिख दिया हमने शेख अब्दुल कादिर जिलानी मिसाल के तवस्सुल के तौर पर, तो हम जो खैर के हैं, अमाल खैर हैं, उसमें तो हमारे लिखना अच्छा ही है, सही है, एक तवस्सुल खैर के लिए हो जाएगा। लेकिन जब इसमें कहरिया हम लिखेंगे, काम कहरिया करेंगे, तो फिर हमें ये लिखना नहीं चाहिए। ये तो मदद की वजह मदद, वही बात, वही इस्तिमदाद, तवस्सुल, वसीला, यही आ जाता है ना सब कुछ। क्योंकि उसमें भी दस्तगीर को मांग रहे हैं ना, मदद करने वाले को, हाथ पकड़ने वाले को। ये भी देखो, ये भी एक सिफत है।
अब दस्तगीरी तो दुश्मन के मुकाबले में भी है और दोस्त के साथ भी। ये दोनों जगह चल सकते हैं अगर ऐसा हो। आई ना समझ, हमारे खैर और शर दोनों में फायदेमंद है ना, मददगार है ना दस्तगीर के मायने तो। अब चाहे हमारे खैर है चाहे हमारे शर है, हमारी मदद कर। समझिए आज जो है इतवार का महीने का पहला तो आज हमने आया था कि शुरू हुआ आज डाला में इतवार आज हाजिर। अच्छा, खुला बता मज़ा। तकरीबन 15 अफराद थे आज ने पढ़ लिया, बल्कि 20 के करीब हो गए। सबने पढ़ा मोबाइल के 27 में पढ़ के जो बातचीत होती है, जैसे हम अपने ज़हन के मुताबिक हम सलाम अर्ज़ किया, मुराकबा करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो जवाब आता है वो कहाँ तक यानी सही होता है, यानी हम कहाँ तक सही समझते हैं। देखो, जब हम किसी भी इबादत के बाद या ज़िक्र कुरान करीम की तिलावत के बाद या इस्मा के ज़िक्र के बाद जब हम कोई दुआ करते हैं और किसी मकसद के लिए दुआ करते हैं, किसी से रुजू करते हैं, तो उसमें जो पहला जवाब होता है वही असल होता है, जो दिल में ज़ाहिर हो जाए, जो दिल में ज़ाहिर होता है। हम जो अर्ज़ किया सलाम अर्ज़ करने के बाद, तो जैसे मुझे यूँ लगा कि पूछा जा रहा है कि भाई क्यों आया ज़ियारत के लिए, तो मैं भी ये सब कुछ जो है ना वो मैंने दे दिए तुम्हारे पीर को, और वहाँ जाओ अगर कुछ काम है तो। मैंने कहा नहीं काम वाम नहीं है, बस सलाम के लिए आए और ये क्या मोहब्बत है आपसे रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर ये दिल में है कि जैसे हर 27 तारीख को यहाँ पर आया करो और 27 दफ़ा से आया करो, तो ये मेरे दिल में आया, पता नहीं। अच्छा है, जाके देखो, जाना चाहिए। ये राब्ता जो होता है ये किस तरह होता है और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो हम किसी भी वली से इस तरह रब्ता कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर जैसे हम चहल काफ पढ़ते हैं, तो चहल काफ के बहुत बड़े आमिल नबी रज़ा शाह साहब गुजरे हैं, आपने जो फरमाया था, तो आप पढ़ने के बाद अगर हम उनसे रब्ता करें तो कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ऐसे, लेकिन वो रफ्ता रफ्ता होगा, कभी कुछ गलत होगा, कभी कुछ सही होगा, कभी कुछ गलत होगा, फिर उसमें पुख्तगी आती चली जाती है। ये एक प्रैक्टिस और एक मश्क है, इसमें जितने तुम मशाक होते जाओगे उतना बेहतरीन होता जाएगा। मतलब जितने भी जिक्र अस्कार जैसे हम कर रहे हैं, किसी का मतलब किसी जिक्र का किसी के साथ ताल्लुक़ है, किसी के साथ ताल्लुक़ है। ये सूरज जिन है, इनका किसके साथ ताल्लुक़ है? सूरज जिन है शाहबुद्दीन सरवर्दी, शेख शाहबुद्दीन से, जैसे वो हिज़्बुल बहर वो तो इमाम अबू हसन शाज़िली से है। इसी तरीके से हज़रत शेख शाहबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से 46वां भी हैं। अरबईन इद्रिसिया, देखो ये कहरिया महरिया सब है। अच्छा, अब मसले की बात ये है कि हर चीज़ तुम्हारी तवज्जो से है। तुम 10 लाख पढ़ लो, बात ये नहीं है मैं पढ़ तो कहीं और रहा होता हूँ, बैठा हुआ कहीं और होता हूँ, चल कहीं और होता हूँ, घूम कहीं और होता हूँ। हाँ, वही दिमाग से ही होता है ना। रुजू क्या है? अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि तुम अपने यहाँ नजर रख के पढ़ो, तुम्हारा दिमाग इधर से उधर नहीं होगा कभी, तुम्हें नाक ही याद रहेगी बस खाली। पापा मैंने कोशिश की थी, फिर ये ख्याल आया कि फेंका ना हो रहा हूँ, फिर मैंने हुआ आगे खराब ना हो रहा है। अब नहीं वसवसा तो आया। अरे बाद लोगों के नक्सीर आ जाती है। ये चीज़ देखनी है ना पापा। हाँ, ये देख लो, ये देख लो, तवज्जो में आप एक भी नहीं होगा कुछ, आपकी तवज्जो वो बंद करके देखते हैं, है ना भैया? हाँ बंद करके देखते हैं। जी, ये आसान है वैसे, क्या? इसके मुकाबले में। हाँ, ये इसको नसीरा कहा गया है, इसको महमूद कहा गया है। हाँ, ये मकाम महमूद है, ये मकाम नसीरा है। अच्छा, इसके तहत
तहतुल अर्द है, इसके तहत तहतुस वो समा है। आए ना समझ बात? तो इस पे जो मश्क होती है वो नसीरा कहलाती है, इस पे जो मश्क होती है वो महमूद कहलाती है। और ये कामयाब जब होती है कि जब तुम इसको देखो और अपना सर नजर आ जाए तुम्हें। इन दोनों में से कोई भी पकड़ सकते हैं, कोई भी एक चीज पकड़ सकता है। ये तो मैं आप आँख खोल के बता रहे हैं। नहीं, आँख खोल के या बंद करके, ये दोनों हालतों में होता है। अच्छा, बहुत सारे बुजुर्ग जो है ना, एक आंख बंद करके एक आंख से देखते हैं, एक आंख को बंद से देखते हैं, एक आंख से खुली से देखते हैं। बाबू जिसका काम कंप्लीट होगा वो भले आके खोल के कर रहा है, बंद करके दिखता पूरा सर, पूरा चेहरा दिखेगा, इससे पूरा चेहरा दिखता है, उससे पूरा सर दिखता है। एक आंख खोल के कर बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे दोनों आंखें खोल के करते हैं, बहुत सारे दोनों आंखें बंद करके करते हैं। आई ना समझ बात? अब वो उल्टी खोल के रखेंगे, कहाँ सीधी बंद करके रखेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे। जो अभी आपने फरमाया कि ये प्रैक्टिस है राब्ता करना, तो इसमें गलत और सही काम फैसला कैसे करें, ये सही है या नहीं, या आजमाएंगे हर बात को? हर बात को आजमानी ही होती है। जब तुम गाड़ी चलाना सीखते हो तो कैसे सीखते हो? आजमाइश करके, और फिर दौड़ाने लगते हो। प्रैक्टिस, हर काम, ये सारी प्रैक्टिस ही हैं। ये फिर वहाँ जाने एक की बुजुर्ग बात के मज़ार पे गया था मैं, तो वहाँ मैंने सूरह मुज़म्मिल पढ़ी। उस वक्त मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई उनसे, लेकिन रात को फिर ख्वाब में आए, हाल अहवाल पूछा, उन्होंने पूछा कितनी पढ़ी, तुमने क्या आएगा। मतलब मज़ार के वक्त मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। रात को सुल्तान बाहू मुरीद होने से पहले ही बहुत सारी दावतें दे चुके थे, बड़ी रियाजत करते थे, बचपन से इनको रियाजत करने का शौक था। तो जब इनकी वालिदा ने कहा कि जा बेटा, अब आगे बढ़ने के लिए तुझे पीर की ज़रूरत है, पीर ढूंढ, जो दरबार रिसाला से वापस कर दिए जाते थे। तो ये इनके अपने इलाके में एक बुजुर्ग का मज़ार था, ये उस मज़ार पे जाने लगे। 4 महीने जाते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था, और घंटों घंटों बैठे रहते थे वहां पे। 4 महीने के बाद इनको जवाब मिला कि लाहौर चले जाओ, बस इतना। अब लाहौर कोई छोटा सा तो नहीं, वहां तो बहुत सारे मज़ार हैं। अब ये शीशो पंजमे का मैं लाहौर कहाँ चला जाऊँ, बस जवाब इतना आया कि लाहौर चले जाओ। इन्होंने अपनी वालिदा से कहा कि इतना बताया कि लाहौर चले जाओ। वालिदा ने कहा बेटा तू लाहौर चला जा। तो उन्होंने कहा माँ, लाहौर में तो बहुत सारे बुजुर्ग हैं, मैं कहाँ जाऊँ? उन्होंने कहा लाहौर में सबसे बड़े जो बुजुर्ग हैं वो दाता साहब हैं, तू वहीं चला जा। ये दाता साहब पे आ गए। 6 माह ये दाता साहब पे पड़े, रात दिन वहीं रहते, वहीं सोते, और जितना इबादत का टाइम होता वहीं करते, वहीं मुराकिब हो जाते, वहीं बैठे रहते। ये 6 महीने तो मुराकिब होते रहे वहाँ पर, ये कोई जवाब नहीं आता था। 6 महीने के बाद एक दिन ये मुराकबे में से गनूदगी इनको आ गई। क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग है, तो वो फरमा रहे हैं कि जाओ दिल्ली चले जाओ, इनके पास तुम्हारा हिस्सा है। शाह अब्दुल रहमान कादरी, इनका नाम उन्होंने बताया कि शाह अब्दुल रहमान कादरी है। बस उन्हें झटके से आँख खुली इनकी, कोई नहीं। अब ये शीशो पंज में पड़ गया कि लाहौर से दिल्ली चला जाऊं, पता नहीं दिल्ली में शाह अब्दुल रहमान है भी नहीं है कोई। तो अब ये ऐसी शीशो पंज में 2-3 दिन गुजर गए। इत्तेफाक से कुछ लोगों से मुलाकात हुई इनकी, उनसे पूछा कि कहाँ से आए, उन्होंने कहा दिल्ली से आए हैं। तो उनसे पूछा कि भाई दिल्ली में कोई बुजुर्ग हैं शाह अब्दुल रहमान? अरे उन्होंने बड़े कामिल बुजुर्ग हैं मुझे। अब इनका हौसला हो गया और इन्होंने रफ्ते सफ़र बांधा और ये दिल्ली चले गए। अब ये दिल्ली जब पहुंचे तो अभी ये दिल्ली में दाखिल नहीं होता, कुछ लोग इनको दिल्ली से बाहर मिले। तो उन्होंने इनको देखा तो इनका नाम लेकर पुकारा कि आप फलां हो, पंजाब से आए हो। क्योंकि इनकी वजह कथा पंजाबियों जैसी थी, तो पंजाब के लोग तो अलग पहचाने जाते थे कि ये पंजाब से आ रहा है लगता है।
उनसे पूछा जब उन्होंने कहा मैं पंजाब से आ रहा हूँ और यही मेरा नाम है, तो उन्होंने बोला आप लोगों को मैंने पहली बार देखा है, आप लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम शाह अब्दुल रहमान कादरी के मुरीद हैं और उन्होंने आपके इस्तकबाल के लिए हमें भेजा था कि वो आ रहा है, उनको लेकर आ जाओ मेरे पास। तो जब ये वहाँ पहुँचे तो इन्होंने उनसे पूछा कि हुजूर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ और मेरा ये नाम है? आपने फरमाया जिन्होंने तुम्हें भेजा है उन्होंने तुम्हारा नाम भी बता दिया कि ये 6 महीने हमारे पास बैठा हुआ है। तो आपने कहा कि फिर मुझे हजरत अभी बैत कर लें। आपने फरमाया कि इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें कर लेंगे? आप कर लेंगे? नहीं, मुझे तसल्ली हो जाएगी, बस आप मुझे बैत कर लेंगे। फिर आपने आपको उसी वक्त बैत करा। आपने बहुत सारे मकामात तो खुद ही तय किए हुए थे, कुछ चीज़ों के इज़्न दिए, इजाज़तें दी और उसी दिन दरबार रसालत में आपका। तो अब हम क्या समझेंगे इतने बड़े बुजुर्गों ने 6 महीने गुजारे? ये आपने दादा साहब से देरी कराते हैं, आपने 5 साल का बताया था। हाँ 6 महीने वहाँ पे। हाँ, हजरत ख्वाजा मुई चिश्ती 6 महीने बैठे रहे। लेकिन मेरा आपके बरकत बहुत ज्यादा। मैं तो एक मरतबा जाके जो है ना गलती से पड़ी थी 45। हाँ, ये बुजुर्गों की नजर करम है बस। पढ़ने के दौरान जो किसी ने लाके गले में हाथ डाला, मैंने पूछा कौन डाल गया? कहना यार एक आदमी था, वो कह रहा था किसी और को डालना, कहने उधर ही डालना, इसको डालो। तो ये बात है, मैंने करवाया था ना मेरे आपने 3 दिन में मेरी मुलाकात हो गई थी। तो वो आपका चिल्ला 6 महीने का हजरत ख्वाजा मुई चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ पर। हाँ, जब हिंदुस्तान जाने था आपने भाई 14-14 साल 16-16 साल से लोग पढ़े हुए हैं वहाँ पर और इजाजत पढ़े हुए कर रहे हैं वहाँ पर आगे बढ़ने की इजाजत देने के लिए। हम ये समझते हैं कि हफ्ते में नहीं हुआ, 1 दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ तो ये नहीं हो रहा। तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, खुदा को उसने पहचाना। हिदायत का सही रास्ता शारिफ आप ही तो है, फैज़ का दरिया शारिफ आप ही तो है, मुर्शिद तेरे आका।